जनवरी माह का तीसरा सप्ताह 19 जनवरी से 25 जनवरी तक का समय ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इन 7 दिनों में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। 7 दिनों में 5 ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होगा और चतुर्ग्रही योग बनेगा और इस योग के द्वारा कई और योगों का निर्माण भी होगा, जिससे ये सप्ताह विशेष बन जाता है। किस तरह से? तो देखिए, मकर राशि में अभी बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल ये 4 ग्रह मौजूद हैं। तो चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं और साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके अलावा इस सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो 20 जनवरी के दिन शनि के नक्षत्र का परिवर्तन होगा। शनि अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 21 जनवरी को शुक्र का भी जो नक्षत्र परिवर्तन है वो हो जाएगा श्रवण नक्षत्र में। फिर 23 जनवरी को बुध का नक्षत्र भी श्रवण नक्षत्र में हो जाएगा और 24 जनवरी को सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे। अब ये सभी ग्रह कहाँ? मकर राशि में बैठे हैं। मकर राशि में श्रवण नक्षत्र भी आता है, तो इन ग्रहों का एक ही राशि में एक ही नक्षत्र में प्रवेश रहेगा, जिससे इनकी जो परिस्थितियां हैं या इनके जो बदलाव हैं, जो इनके उस ग्रह में बैठने से, आपके जिस भाव में बैठने से, उनके परिवर्तन वहां देखने को मिलेगा। अब सप्ताह का अंतिम जो दिन रहेगा, इस दिन केतु के भी नक्षत्र का परिवर्तन है। केतु भी इस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, इतने सारे जो नक्षत्र हैं वो बदले जाएंगे। अब इनका प्रभाव भी उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जीवन के हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलता है। अब किस तरह से वो प्रभाव होगा, कैसे इस सप्ताह को परिवर्तित करेगा, चलिए उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। यहाँ मैं बात करूंगी आपकी राशि के स्वामी से। आपकी राशि के स्वामी मकर राशि में ही विराजमान है और मकर राशि में इनका बैठना चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी कर रहा है, यानी कि आपके राशि के स्वामी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। वहां पर मंगल भी उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। तो सेहत के लिए देखा जाए तो वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी तरह का कोई संक्रमण वगैरह हो सकता है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब जब ये सप्ताह शुरू होगा तो घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। घर में कुछ मेहमान आपके आ सकते हैं। थोड़ा सा लगेगा कि आप के जो कार्य हैं वो आपको स्थगित करने पड़े, लेकिन फिर भी घर में खुशी का माहौल रहेगा मेहमानों के आने से। राहु आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं और 5वें घर में राहु जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा खर्चा करवाएंगे किन चीज़ों में जो आप चाह नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हो जा रहा है। कई बार होता है ना कि मन नहीं कर रहा है खर्चा करने का, लेकिन हो जाएगा, ऐसे आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा हाथ को खींच कर खर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम करियर की बात करते हैं तो जो इस राशि के जातक व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बड़े अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, हमने शनि के नक्षत्र की बात की थी। शनि के नक्षत्र का परिवर्तन है और शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपके 6ठे घर में बैठे हैं और अपनी ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 6ठे घर में। और शनि तो कर्म फलदाता है, शनि तो कर्म के स्वामी हैं। तो क्या रहेगा, शनि आपके चौथे 5वें भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका अपने राशि में जाना, अपने नक्षत्र में जाना, आपके करियर के द्वारा आपको अच्छे मौके देने का काम करेगा, क्योंकि इस दौरान आपको कई अच्छे मौके मिल पाएंगे जिनका आप लाभ उठा सकेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने आप को कम नहीं आंकना है। कई बार होता है ना, हम खुद को कम आंकने लगते हैं कि नहीं ये हमारे बस में नहीं है, तो इसीलिए खुद को कम समझने की भूल इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप वो हर काम कर सकते हैं जो कोई और कर सकता है। आपको, अगर आप किसी शिक्षा के विभाग से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस दौरान अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जब मैंने शिक्षा की बात की तो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। आपको अपनी मेहनत पर विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि आप अपने जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उनको पूरा कर सकें। जब आप खुद अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे ना, तो वो मेहनत आपकी सफल जरूर होगी। आप अच्छा कर पाएंगे अपनी एजुकेशन के मामले में। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके तारीफ करते नहीं थकेंगे। और अपने किसी भी काम को जब आप करते हैं तो उसको नम्रता के साथ करें।
जब आप नम्रता के साथ करेंगे, बड़ा पेशेंस के साथ काम करेंगे, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। किसी भी कोई पेपर वर्क है आपका, तो कोई भी पेपर है उसको अच्छे से जांच परख लें, तब उस पर साइन करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अस्पष्टता दिख रही है चीज़ों में, तो उसको बैठें, उसको अच्छे से आपको देखना है कि जब तक आप अंदर से संतुष्ट ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं और ये चीज़ें भविष्य में आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगी। तो चीज़ों को देखिए, चौथे घर में जो 4 ग्रहों की मैंने बात की थी, 4 ग्रह जो आपके चौथे घर में मौजूद हैं, इससे आप चीज़ों को संतुलित करने का काम करें। मंगल की मैंने बात की, मंगल आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट चौथे घर में नहीं देते हैं, और ना ही बुध बहुत अच्छे रिजल्ट चौथे घर में देते हैं, लेकिन ये हैं आपके धन के स्वामी बुधदेव, और सूर्य आपके लाभ के स्वामी हैं। इसीलिए लाभ आपको मिलेगा, धन की प्राप्ति आपके लिए होगी। चीज़ों को संतुलित करके आपको काम करना है, चीज़ों को संतुलित आपको करते रहना है। कैसे? हर एक चीज़ में संतुलन बनाकर रखें। काम है आपका, आपके रिलेशन है, उनमें आपको एक बैलेंस बनाकर काम करना होगा। अब नक्षत्र, जो कि सभी ग्रहों का नक्षत्र बदलने वाला है, आपकी राशि के स्वामी भी नक्षत्र परिवर्तित करेंगे, तो ये क्या रहेगा? ये थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देगा। हेल्थ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकता है, थोड़ा सा तनाव भी दे सकता है, और हो सकता है सप्ताह के मध्य में ऐसा लगे आपको कि नींद की कमी हो गई है। लेकिन मैंने कहा ना, बैलेंस बनाकर रखना है, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। संतुलित रखेंगे, जो काम जिस वक्त के लिए बना है उस वक्त पर वो काम करें। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने काम पर भी फोकस करें, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और साथ में कुछ खर्चा, मैंने कहा खर्चा कुछ बनता दिख रहा है, तो खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण भी करना होगा। नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो जॉब करते हैं उनके लिए किसी तरह का परिवर्तन, स्थानांतरण संभव हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें, और जो स्थानांतरण हुआ है उसको दिल से एक्सेप्ट करें। शिक्षा के मामले में अच्छा है ही, और रिश्तों के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, संतान से सुख प्राप्ति का योग भी बना हुआ है, समाज में भी मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, तो इन मामलों में भी अच्छा रहेगा। और जो वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी यहाँ स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल होते हैं, जो चौथे घर में उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं, तो परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आप बनाकर चल पाएंगे। आप हल्का महसूस कर पाएंगे सप्ताह के अंत तक, एकदम शांत रहकर चीज़ों को एंजॉय करते हुए, म्यूज़िक का आनंद लेते हुए। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये चीज़ें जब होती हैं, जब आप थोड़ा थोड़ा वक्त सबको देना शुरू करते हैं, जीवन में एक संतुलन लेकर आते हैं अपने कार्य और अपने परिवार, अपने निजी जीवन के बीच में। यानी कि बस आपको एक ही काम करना है, बैलेंस बनाना है, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। और ये जो ग्रहों की इकट्ठी एक साथ 4 ग्रहों की युति है, ये आपके लिए, जो पेशेंस के साथ आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, आप सामाजिक तौर पर सक्रिय रहेंगे, जो जिस तरह के काम से आप जुड़े हुए हैं उसके द्वारा आपको लाभ दिलाने का काम भी करेगा। रिश्तों में मधुरता भी रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर अपनी राशि के स्वामी शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।